नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह मानव हृदय से संबंधित, ठीक है ना। हम उसके बारे में सारा समझेंगे, हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में। और उसके बाद हम जो प्रश्न आपको लाए हैं वह आपको अच्छा से डिस्कस करेंगे आपके। तो सबसे पहले बात कर, अगर करते हैं हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, तो देखेंगे हार्ट लिख दिए। अब देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न आता है तो हार्ट है, इसे कहते क्या है, ठीक है ना। तो हार्ट सबसे पहले बात करते हैं, यह एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? सर्कुलेटरी। हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। अगर बात करते हैं और भी हार्ट को, सर्कुलेटरी हार्ट के ऑर्गन के अलावा और क्या कहते हैं इसको? पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, और भी कहा जाता है क्या? तो मस्क्यूलर ऑर्गन भी कहा जाता है। मस्क्यूलर ऑर्गन भी कहा जाता है किसको? हार्ट। ठीक है, बात करते हैं कि हार्ट के स्टडी को कहते क्या। तो हार्ट के जो होता है इसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। ये सब बेसिक जानकारी है। हार्ट के स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। और यहीं पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट के, उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। बात समझ में आ गया ये। अब यहाँ पे और भी बात करते हैं अगर हार्ट के बारे में, कि हार्ट का अगर पूछे शेप कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार होता है। और वो जो हम लोग देखते हैं मार्केट में, वो कह सकते हैं फॉल्स वाला हार्ट, ठीक है ना। ये बात समझ, ये जो हार्ट है, क्या अगर बात करें शेप कैसा होता है, ये होता है फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी के आकार का। बंद मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। अगर बात करते हैं लोकेशन कहाँ पे है हार्ट का, तो ध्यान देना, इसका जो लोकेशन है वह चेस्ट कैविटी में के बीच में आता है, ठीक है ना। थोड़ा पेंसिल को हम पतला कर लेते हैं। चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के बीच में, ठीक है ना, रहता है हार्ट का लोकेशन। ठीक है, बात करते हैं हार्ट का वेट क्या होता है। तो हार्ट का अगर वेट का बात हम लोग करें, तो इसका जो वेट होता है ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं 300 ग्राम होता है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में चलें हार्ट के बारे में, तो देखेंगे हार्ट का तो वेट का बात किया गया था। हम यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बताते हैं ताकि कंफ्यूजन। देखेंगे ये क्या हो जाएगा, मेल। और ये, और ये, ठीक है ना। बेबी। अब अगर बात करते हैं मेल का वेट, मेल का हार्ट का वेट जो होता है वो कितना ग्राम होता है, तो ये लिखेंगे 280 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम। ये किसका होता है? तो ये आपका मेल का है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का याद रखेंगे 200 से लेकर के 200 का होता है, तो फीमेल का होता है। और बेबी का अगर बात करें
तो बेबी का जो होगा वह कितना होगा, तो इससे 20 ग्राम होता बेबी का, यानी शिशु। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो आपका जो निकलेगा वेट हट का वह कितना ग्राम, तो 300 ग्राम निकल, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं जो हार्ट बीट होता है, ठीक है ना, वह 1 मिनट में कितने बार होता है, तो टाइम्स, कितने टाइम्स, 72 टाइम्स होता है हार्ट। यह एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी शांत नहीं बैठता है, ठीक है ना। यह एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी शांत नहीं बैठता, याद रखेंगे, यह कभी शांत नहीं, हार्ट जो ऑर्गन है यह कभी शांत। हार्ट बीट जो होता है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हार्ट बीट होता है, ठीक है ना, इसको मेजर किससे करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं ईसीजी से। किससे करते हैं, इसका जो मेजर होता है वह होता है ई। अब ईसीजी का पूरा नाम एग्जाम खूब पूछता है, ईसीजी का फुल फॉर्म या पूरा नाम पूछता है, वह हो जाएगा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इसका क्या हो जाएगा, ईसीजी का पूरा नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे इतने सारे बात को समझ में आ गया आपको, बेसिक जानकारी और भी कई सारी डिटेल है, लेकिन चलिए हम आपको प्रश्न के साथ सारा चीज क्लियर करते जाएंगे। अब फिर बात करते हैं यहीं पे कि हार्ट जो है वह किस मेम्ब्रेन में बंद रहता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट जो किस मेम्ब्रेन में बंद रहता है कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसी में वही कहते हैं। ठीक है ना, पेरिकार्डियम समझ में आ गया। चलिए और जो भी प्रश्न है वो एमसीक्यू आपको कराते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और डिटेल में जब पढ़ना होगा तो कभी हम फिर टॉपिक बना देंगे। और आज कमेंट करके बताना आप लोग सब कि यह जो मेरा साइंस का जो सेशन है वह कैसा आपको लग रहा है, बिल्कुल कमेंट करना है, हम सभी का कमेंट बिल्कुल पढ़ेंगे और कल फिर हम आपका नाम भी बताएंगे। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, अब आए देखिए यहाँ पे पूछा गया है, उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट आइए, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं होता, हम क्या बोले, यह हमेशा शांत रहता है, कभी विश्राम, कभी यह कहने का मतलब शांत नहीं होता रहता है, वह हो जाएगा आपका कौन सा, हार्ट, हृदय, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जीभ से हम लोग क्या करते हैं, तो स्वाद का पता करते हैं, स्वाद पता करते हैं किससे, जीभ से, ठीक है ना, याद रखेंगे। मांसपेशियों में जब आपका देखिए थकावट होता है, एक एसिड जम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हृदय का काम क्या है, तो हृदय का जो काम है वह क्या होगा, तो रुधिर को शरीर के इन अंगों में पंप करना, हम आपको बता दिए थे। इसीलिए जो हार्ट को कहते हैं वह पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, रीजन यही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन में हो जाएगा डी। नेक्स्ट आइए, ईसीजी बोलता गया है कि किसी गति को निर्धारित करेगा और क्या दर्शाएगा, अभी आपको बता दिए थे, इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राफ होता है ईसीजी वह हृदय की गति को नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क को अगर हम लोग बात करते हैं उसका होता है ई, क्या होता है ई, है, क्या देखेंगे। मस्तिष्क का अगर वजन का बात करें तो कितना होता है, 200 से 200 ग्राम, ठीक है ना। का क्या देखेंगे, मस्तिष्क अगर बात करते हैं जो रहता है वह क्रेनियम नामक बोन में रहता है, क्रेनियम नामक जो है कि में बंद रहता है, ब्रेन। फिर बात करते हैं मस्तिष्क सेल से बना हुआ है, क्या देखेंगे, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल का बना होता है। और भी रहता है एक, याद रखेंगे, गेलियल सेल, ग्लियल सेल। और ये जो होता है वो होता है ओनली 10% होता है, ठीक है ना। और जो न्यूरॉन सेल होता है ये रहता है 90, ठीक है ना। अब जो न्यूरॉन सेल है, यह ध्यान देना, ये जो न्यूरॉन सेल है यह कभी इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा,
न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, जबकि ग्लियल सेल में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होगा। अब जब सेल डिवीजन होगा, यही वजह है कि ब्रेन ट्यूमर होने, ब्रेन ट्यूमर जो होता है इसी वजह से होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। आगे आते हैं हम लोग। सभी लोग कमेंट करके बताना है सेशन जो जीएस हम करवा रहे हैं वह कैसा आपको लग रहा है। बिल्कुल, पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था वह किसने किया था, तो बर्नार्ड शो। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, शल्य चिकित्सा के लिए जो कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया था वह किसने किया था, याद रखेंगे, तो वह किया था माइकल द विकी। क्या किया था, माइकल द विकी ने किया था। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सबसे पहले किया था माइकल द वेली। चाहिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, बिल्कुल सही है, पूछा गया है समय कितना लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। तो अगर 60 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर, ठीक है ना, कितना, अबाउट 8 सेकेंड। अबाउट कितना आएगा, 8 सेकेंड। आपका आंसर कहीं दिख रहा होगा 0.8, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन पूछा गया, ठीक है, हम आपको बता दिए थे। जो अगर नॉर्मल वेट अगर बात करते हैं तो यह कितना ग्राम हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। नॉर्मल अगर बात करते हैं 300 ग्राम, लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं मेल का, तो आपका कितना बोले थे हम, 280 से 300 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं फीमेल का, तो 230 से, ठीक है ना, 280 ग्राम। और वहीं पे अगर बात करते हैं बेबी का, तो वह कितना हम बोले थे, 20 से, लेकिन ऑन एन एवरेज जो यहाँ से निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा, ऑन ऑन एवरेज जो अगर बात करते हैं तो वह निकल के आएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट आइए, मानव हृदय में कक्ष बोलता है गया है, चैम्बर कितने होते हैं, तो मानव के हार्ट में जो चैम्बर होता है वह कितने होते हैं, तो चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं चैम्बर, पर 4 होते हैं ये, ठीक है ना। 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आइए, मानव हृदय में कितने वाल्व सेट होते हैं, ठीक है ना, और वो भी कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है ना, 4। ऑप्शन में क्या हो जाएगा 1। मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं, होते हैं 4। नेक्स्ट आइए, लब डब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय या ग्रास नली। यहाँ पे आंसर आपको पता चल रहा होगा, क्या हो जाएगा, हृदय, हार्ट। बड़ी आंत जो होता है, यहाँ पे वाटर का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण और कहाँ पे होता है, तो बड़ी आंत में। फेफड़ा का काम क्या है, तो एयर का फिल्ट्रेशन, एयर का प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। और याद रखेंगे फेफड़े का भी जो वजन होता है वो कितना ग्राम होता है, अंश का होता है, ग्राम, याद रखें, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग फेफड़े में, ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है इन और CO2 क्या क्या होता है, आउट, क्या होता है, आउट होता है। फेफड़े में अगर बात करें, फेफड़े में अगर बात करें तो 500 ml, ठीक है ना, तक क्या होता है, एयर स्टोर, क्या रहता है, 100 ml तक एयर स्टोर रहता है फेफड़े, ठीक है ना। ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली जो फूड अंदर जाता है, फूड पाइप कह सकते हैं, मतलब ग्रास नली जो फूड अंदर जाता है। मनुष्यों में जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है, मतलब रक्तचाप कहने का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो मनुष्यों में जो रक्तचाप होगा वह कितना होगा, सब लोग कमेंट करके बताना है। और सब लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। जीएस का तांडव जो बता रहे हैं आपको हम जबरदस्त अंदाज में, हट का खत्म हो जाएगा पूरा यहाँ से प्रश्न, ठीक है ना। तो सब लोग लाइक कर देंगे और जरूर से कमेंट करके बताएं यह जो सेशन लग रहा है वह कैसा आपको लगा, कितना आपको नॉलेज यहाँ से मिला। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, तो देखिए नॉर्मल पूछा गया है, वह होता है 120/80, ठीक है ना। ये होता है 120/80, तो यहाँ पे तो नॉर्मल आपको समझ आ गया, ठीक है ना। एक होता है ये नॉर्मल है, एक होता है हाई, और वो कितना होता है, तो 130, ठीक है ना, अपॉन कितना हो जाएगा, 90। और ये क्या होता है, लो, और ये कितना होता है, तो याद रखेंगे
90 अपॉन होता है 7, ठीक है ना। अब देखिए जो ऊपर वाला इसको क्या कहते हैं, और नीचे वाला क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक। क्या रखेंगे, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है, ठीक है ना। ये आपको तीनों बता दिए, नॉर्मल, हाई और लो। यही पूछता जाता है एग्जाम में आपसे। व्यस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर पूछा गया क्या होता है, अभी आपको बता दिए थे। तो 72 टाइम्स देखिएगा प्रति मिनट, प्रति घंटा नहीं, ठीक है, प्रति मिनट। 70 से 80 बार लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। सब लोग एक बार कमेंट कर देके बताएं, यह जो सेशन के बारे में जरूर से कमेंट जरूर करना है। आज 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, आपका आंसर आ गया कितने, तो 72 टाइम्स, ठीक है। 72 बार धड़कता है। टाइम कितना लगता है, तो 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट जो होते हैं लगभग कितने बार खुलते हैं और बंद होते हैं, तो याद रखेंगे वह दिन भर में होता है 1 लाख बार। कितने बार, 1 लाख बार जो होता है वह प्रतिदिन खुलते हैं और बंद होते हैं। नेक्स्ट आइए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन का नाम बताना है। कौन सा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, वह होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अब देखिएगा हार्मोन जो होता है वह कौन स्रावित करता है, जितने भी होते हैं इंडो यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसको कहते हैं हार्मोन स्रावित करता है। ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड 3 तरह का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। तो हार्मोन जो होता है वह एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या करेगा, जितने भी आप कह सकते हैं एंजाइम स्रावित करेगा, जैसे आपका हो जाएगा, ठीक है ना, लार, उससे क्या होता है टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। लैक्रिमल ग्लैंड से होता है आंसू का स्रावित होता है। मिल्क ग्लैंड से मिल्क का होता है। तो कई सारे सब चीज हैं, अभी पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। रक्त दाब का पूछा गया नियंत्रण कौन करता है, तो नियंत्रण कौन करेगा यहाँ पे, वह करेगा एड्रिनल ग्लैंड। कौन करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, मतलब कहने का मतलब अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड का अदर बहुत सारे नाम है, इन्हीं को कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या कई सारे नाम है, ये कहा जाता है कि 4 भी कहा जाता है, ठीक है ना, फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है, लड़ो एवं उड़ो कहते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारे नाम है, इसे S4 भी कहा जाता है। तो इनके कई सारे अन्य नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, रक्त दाब निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो रक्त दाब पूछा गया उच्च किसमें होता है, तो वह होता है निलय में, ठीक है ना। किसमें होगा, निलय में जो होगा वह रक्त दाब होता है उच्च, और निलय जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि निलय का काम क्या है, ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड पंपिंग करना निलय का काम है। और एक आपको पढ़े होंगे आप आलिंद, ठीक है ना, और आलिंद का जो काम है, उसका क्या काम है, तो ब्लड को रिसीव, ब्लड को क्या करना, रिसीव करना, ये आलिंद का काम है। तो यह कहने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा कमजोर भी होता है, और ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ताकि वह क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और पंप करना आपको पता ही होगा कितना टफ वर्क है। इनकी भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है, ठीक है ना, रक्त दाब कहा जाता है। तो वह पूछा किनकी पर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है, वह हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा, तो धमनी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आइए, हृदय की धड़कन गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। अच्छा, हृदय की पूछा गया है, धड़कन की जो गति है वो बढ़ती है किससे, तो आपका हो जाएगा अनुकंपित तंत्रिका। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अनुकंपित तंत्रिका से क्या होता है, यह हृदय की धड़कन की गति को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, या बढ़ती है। लेकिन यह एक ऐच्छिक क्रिया है। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाएगा, ठीक है ना, क्या पूछा गया है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाएगा, वह हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगा, वह फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, क्या बोला, अशुद्ध रक्त पहुंचाता है कौन, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियां और महाशिरा। तो मानव हृदय तक, ठीक है ना, हृदय से नहीं, मानव हृदय तक
मतलब कहने का मतलब शरीर से हृदय तक जो अशुद्ध रक्त लाएगा वह कौन लाएगा? तो कहने का मतलब हो जाएगा फेफड़े की धमनी। फेफड़े की धमनी, वैसे देखिएगा धमनी का काम क्या है? प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन हृदय से शरीर, हार्ट से शरीर, हार्ट से बॉडी तक, और बॉडी से अगर लाएगा हार्ट तक तो यहाँ पे हो जाएगा अशुद्ध रक्त, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। याद रखें, उल्टा मत, गलती कर देंगे आप लोग। कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है? अब देखिए, ये कौन लाएगा? यहाँ पे लाएगा भेन, कौन लाएगा? सीरा, कौन लाएगा? नसें। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। फेफड़े से हृदय, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली, अब देखिए फेफड़े से हृदय, ठीक है ना, तो रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। मानव हृदय का दाहिना भाग जो होता है, मानव जो हृदय का जो दाहिना जो राइट साइड होता है उसमें ब्लड हो जाता है अशुद्ध, क्या रहेगा? अशुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर बाएं भाग पूछेगा तो रहता है यहाँ पे, बाएं भाग में क्या रहता है? शुद्ध, और दाएं भाग में ब्लड रहता है अशुद्ध। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय लाता है? ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में लाता है, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नस। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो एक क्वेश्चन में बता दी, रिपीट हुआ। निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा था? ठीक है ना। अच्छा, देखिएगा, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर जो कहा जाएगा वह किसको कहा जाएगा? तो याद रखना, एक होता है एस ए नोड, होता है ए बी नोड। यहाँ पे हृदय का जो पेसमेकर कहा जाता है वह किसको कहा जाएगा? तो एस ए को तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय बंद कब होगा? हार्ट अटैक, मतलब हृदय आवरण में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। हार्ट अटैक जब आएगा तो मानव का हृदय जो हार्ट होता है काम करना बंद कर देगा, वही हिंदी में हो जाएगा हृदय आवरण। दिल की फुफसाहट से क्या पता चलता है? तो वह पता चलता है कि वाल्व में कुछ क्या है? त्रुटि है, दोषपूर्ण है कपाट में, यहीं से पता चलता है। नेक्स्ट आइए, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो हृदय का मरमर तब होगा जब, कहने का मतलब, लब और डब दोनों का साउंड नहीं आएगा, तब एक अलग तरह का जो साउंड आता है उसको कहते हैं मरमर, और ये आता है चुवन वाल्व। चुवन वाल्व मतलब वाल्व जो है सही तरह से काम अब करना बंद कर रहा है, वह प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित तरफ जाता है, ये बताइए आप। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, और ये जाता है महाधमनी। कहाँ पे जाएगा? महाधमनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और क्या? और पूछा गया क्या? ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है उत्साही मानसिक क्रियाओं में लीन होना होता है, कैरम शतरंज ताश सही मात्रा शारीरिक व्यायाम करना होता है, बैठे रहने वाला काम करना ही। तो आपका हो जाएगा सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। दिल का दौरा किस कारण से होता है? बताइए। दिल का दौरा पूछा गया, हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, या अज्ञात कारणों से हृदय नहीं। जब हार्ट में आपका ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है? दिल का दौरा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आएगा, तो दिल का दौरा पड़ना तय है, ठीक है ना। दिल का दौरा हो जाता है कब? जब ब्लड सप्लाई आपका शरीर में नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है कि सामान्य समूह का वसा एक पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है, और इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक होता है। बताइए सभी लोग। सही सब लोग आंसर क्या होगा? सामान्य समूह वसा एक सिलसिले पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण प्रयोग किया जाता है, ये बताना है।
पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है अमीनोफिनाइलेनिन, ट्राइलॉक्सीफिनाइलेनिन, फिनाइलेनिन या डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलेनिन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे आप लोग सब। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एमिनोफिनाइलेनिन। एमिनोफिनाइलेनिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक। नेक्स्ट आइए, सब लोग क्या करना है कमेंट करके बताना है जो सेशन है जीएस का वो कैसा लग रहा है, सब लोग बताएंगे, ठीक है ना। जरूर से लाइक करना है और शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में किससे हृदय शिरायुक्त होता है? हृदय शिरायुक्त होता है, पहला ऑप्शन है स्तनधारी, सेकंड है सरीसृप, थर्ड है मत्स्य और चौथा है उभय। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य मतलब मछली। अगर यहीं पे पूछेगा कि मत्स्य में कितने चैम्बर होता है तो यहाँ पे होता है मत्स्य में कितने चैम्बर, 2। उभयचर प्राणी में कितने चैम्बर होता है तो चैम्बर होता है, ठीक है ना। उभयचर का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है मेढक। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों जगह रहता है उसमें उसको कहते हैं उभयचर, कहते हैं एम्फीबियन, ठीक है ना। स्तनधारी में कितने चैम्बर होते हैं तो स्तनधारी में 4 चैम्बर। स्तनधारी में आ जाएगा जितने भी एनिमल है, ह्यूमन है, सब आ जाएगा स्तनधारी में। तो ये जो मेरा रहा पूरा का पूरा मानव हृदय प्रश्न आपको सारा बताए, डिटेल नॉलेज भी बताए, ठीक है ना। और भी अगर इसमें टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताएं, उस पर वीडियो जाएगा। और हाँ, जो जीके का जो बैच जो परचेज नहीं किए हैं, जो हमारा लाइव क्लास चलता है शाम 8 बजे, ठीक है, रात का 8 बजे 8 से 9 चलता है लाइव क्लास। यह जो क्लास है यह पूरा झारखंड में जो भी एग्जाम देने वाले उसी संबंधित ध्यान में रखते हुए ये बैच लाया गया है। तो जो बच्चे नहीं परचेज किए हैं वह जल्दी से ले लेंगे। और क्लास ज़्यादा अभी नहीं चला, मात्र 2 क्लास हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है और अभी हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो दे सकते हैं, कोई डाउट होगा तो नीचे में आपको नंबर दिया होगा उस पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।